जी हां, बांग्ला बॉम्ब्स लीक्स TV9 भारतवर्ष के इस बड़े खुलासे ने, इस स्टिंग ऑपरेशन ने हलचल मचाकर रख दी है। बांग्लादेशी नागरिकों को कैसे हिंदुस्तान का पश्चिम बंगाल का वोटर बनाने की साजिशें रची जा रही हैं और उनको अमल में लाया जा रहा है। यह काम बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसका खुलासा TV9 भारतवर्ष ने अपने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए किया है और इससे जो निकलकर सामने आया है, आज उसी पर हम करने जा रहे हैं बड़ी चर्चा। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बांग्ला बॉम्ब्स लीक्स में बड़ा खुलासा, असली आधार कार्ड पैन कार्ड से बनाए जा रहे हैं नकली नागरिक। जी हां, बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक बनाया जा रहा है। सीमा से लगे इलाकों में घुसपैठियों के बड़े बड़े गांव पाए गए। जी हां, यानी बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो रही है बांग्लादेश से हिंदुस्तान के अंदर। और जो बांग्लादेशी यहां पर आ रहे हैं उनको सारे कार्ड्स, सारे आईडी कार्ड्स मुहैया कराए जा रहे हैं, चाहे पैन कार्ड्स हो, आधार कार्ड हो या फिर वोटर आईडी कार्ड, सब कुछ मुहैया कराया जा रहा है। और देखिए, TV9 के बांग्ला बॉम्ब्स लीक्स में बड़ा खुलासा, वोट के लिए इंडियन सिटीजन बनाने का खुलासा हुआ है। खास दल को वोट ना देने पर ब्लैकमेलिंग भी की जा रही है, नागरिकता के फायदे रोकने की ब्लैकमेलिंग की जा रही है। ये बड़े खुलासे TV9 के बांग्ला बॉम्ब्स लीक्स में हम आपके सामने कर रहे हैं। और आइए अब पहले आपको बताते हैं कि TV9 भारतवर्ष ने आखिर इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए क्या खुलासा किया है, उसके पॉइंटर्स सबसे पहले हम आपके सामने रख दें। स्टिंग ऑपरेशन किया गया और उससे निकलकर जो सामने आया वो सबको चौंकाने वाला है, हैरान करने वाला है। बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ कितनी आसान है यह भी पता चलता है इस खुलासे में। और साथ ही यह भी कि बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ बहुत आम भी, आसान के साथ साथ बहुत आम है। जी हां, तो यह खुलासा हैरान कर देने वाला है कि इतनी आसानी से यह सब कुछ हो कैसे रहा है। चुनावों के वक्त कराई जाती है घुसपैठ। जी हां, घुसपैठिए आते हैं यहां पर, भारतीय वोटर आईडी कार्ड से वोट डालते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। पश्चिम बंगाल आकर वोट करते हैं घुसपैठिए, जो वोटर आईडी कार्ड, फेक वोटर आईडी कार्ड बनाया जाता है उसके जरिए। और देखिए क्या है इनके पास, घुसपैठियों के आधार कार्ड्स और वोटर कार्ड्स बकायदा बनते हैं ताकि कोई भी इनको पकड़ ना पाए। ये सारे इनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा दिए जाते हैं। बिल्कुल, हैरानी तो यही है करुणा सबसे बड़ी कि एजेंट चंद रुपयों में ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनाकर दे देते हैं। रुपए देकर भारत में घुसपैठ कराते हैं। घुसपैठियों को राजनेताओं से भी लाभ मिलता है, यानी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल आश्रय भी मिलता है इन घुसपैठियों। और साथ ही साथ पार्टी में, यह आप देखिए बहुत खास है, पार्टी में शामिल होने का भी ऑफर होता है। यहां तक ये बात है, ना सिर्फ घुसपैठ, ना सिर्फ डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बल्कि वोट के साथ साथ पार्टी में शामिल होने का भी ऑफर। बिल्कुल, और हमारी पड़ताल में यह भी पता चला कि ज्यादातर घुसपैठिए नदी के रास्ते आ रहे हैं हिंदुस्तान में। राजनेताओं, दलालों, अफसरों का पूरा तंत्र, पूरा सिस्टम इसमें शामिल है और यह फर्जीवाड़ा बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जा रहा है, जो कि हमारे देश के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ का मैकेनिज्म क्या है, कितने रुपए देने होते हैं, रास्ता क्या अपनाया जाता है और फिर इधर आने पर क्या कुछ होता है, सुनिए जरा। बताइए कैसे आई आप? पासपोर्ट में है कि रुपया देके, रुपया डाल माने टाका दिए? कितना टाका दिया? 5,000 एक आदमी का? एक आदमी का 5,000 ले लिया और नदी तो भी पार हुआ सब? क्या नदी से, नदी के जरिए बोलते कि नदीते साঁতার केटे ना नौका नाव से? हाँ, वही नाव से पार किया। कितना पूछो, कितना वक्त लगा था समय आने में? ওখান থেকে তোমার টোটাল পার হয়ে হাওড়া তো প্রথমে এসছো? কতটা ঠিক ছিল না, তো বলেছিল আমাদের ওই বাড়ি যেখানে। না, তোমরা বাংলাদেশ থেকে হাওড়া আসছো? হ্যাঁ। আচ্ছা, ওই জায়গা আসতে গিয়ে কয়দিন লেগেছে? একদিন। মানে প্রথমে কিভাবে, মানে বাসে, তারপরে ট্রেনে বাসে, নৌকা, এইভাবে? पहले बस में चढ़ा, बस से आए के तो जब कौन बॉर्डर दिए बॉर्डर तो नहीं रही।
जो अंग्राइल है ना, अंग्राइल, वहाँ से वो उसका फैमिली, उनका फैमिली के साथ वो यहाँ पर आए 8 साल पहले बांग्लादेश पाबना डिस्ट्रिक्ट से। हाँ, तो पहले बस में चढ़ने के बाद वो रिवर आए, भारत बांग्लादेश जो सीमा चौकी है वहाँ पे आए और नौका से जरिए यहाँ पर आए। उसको मालूम नहीं पड़ा कौन सा इंडिया है कौन सा बांग्लादेश है। जिनके साथ आए और दलाल, अच्छा वो दलाल था जिसने पैसा लिया। आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब। तुम्हारा बच्चा का, उसका बच्चा भी हो गया है, अच्छा, उसका भी बन गया है, उसका भी बन गया है। तो देखा आपने, कितने कमाल की बात है, कितनी आसानी से वैलिड डॉक्यूमेंट्स बन जा रहे हैं और बांग्लादेशी नागरिक हिंदुस्तानी नागरिक बन जा रहे हैं, पैन कार्ड के आधार पर, वोटर कार्ड के आधार पर, आधार कार्ड के आधार पर। और ये सारा खेल बड़ी आसानी से चल रहा है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस बड़े खुलासे पर बात करने के लिए। गौतम लाहिड़ी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुजाता मंडल नेता हैं टीएमसी की, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और जो अभी चुनाव हुए हैं लोकल बॉडीज के, उसमें जीत कर भी आई हैं सुजाता मंडल। शिविर बाजोरिया हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इन सब से हम बात करेंगे, लेकिन खुलासे तो और भी हैं करुणा। बिल्कुल, बात करें और जाने कि आखिर ये हो क्या रहा है। इससे पहले आपको सुनाते हैं कि घुसपैठियों को भारतीय नागरिक बनाने का पूरा खेल कैसे वोट के जरिए जुड़ा हुआ है। कितना मेहनत लगता होगा, क्या नाम बताया? हसन। हसन भाई, कितना मेहनत लगता होगा आप लोगों को ये सब बनवाने में? मेहनत तो करना ही पड़ता है, मेहनत नहीं करेगा तो कैसे मेहनत करनी पड़ती है। किस तरीके से, मतलब क्या वहाँ भी सेटिंग करवाना पड़ता है? सेटिंग से तो होगा, ऐसे अपना आप नहीं होगा, सेटिंग से होगा। सेटिंग मतलब जैसे कोई ऑफिसर है उसको खिला के सेटिंग करना पड़ता है, कोई दोस्ती का खातिर में करना पड़ता है, किसी से हम जानकारी है उससे हेल्प मांगता है। जो पेपर से कैसे बनाते हैं वो लोग, ऐसे देखो आधार कार्ड, हम जब पहले बीडीओ ऑफिस में था तो आधार कार्ड बनाने के लिए कोई भी एक डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ भी एक डॉक्यूमेंट्स, जैसा हो गया ये स्कूल सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, मतलब आई कार्ड हो गया, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, उसके बाद आधार कार्ड होता है। अभी देखो जिस दिन हम आधार कार्ड बना दे ऑलरेडी पेपर्स में लिख के दे दिया, नाम है ये, उसका पिताजी का नाम है, एड्रेस है ये, ऐसे लिख के दे दिया, उसका आधार कार्ड बन गया। ठीक है, आधार कार्ड बनने का कोई जरूरत नहीं है, आधार कार्ड कैसे भी बन सकते हैं, वो लिख के देता है, हम जैसे लिख के देंगे वैसे हो जाएगा। अच्छा, आप वीडियो ऑफिस में क्या है, वीडियो वीडियो से एक टाइम में काम किया था। अच्छा, काम कर देता हूँ अभी कॉन्टेक्ट है आपके? अभी ये है थोड़ा बहुत, इतना नहीं है, थोड़ा बहुत जो आप लिख के दे दिया वो हो गया। क्योंकि उन लोगों का जैसे दोस्ती था हमारा। हाँ, वो तो अपना टर्म एंड कंडीशन होगा ना इनका भाई, अपना टैलेंट था, वो अपना इनका बिजनेस होगा तो वो अपना उधर का जो है मैडम है उसको साथ में हम रहता था, इसका वजह से उसको जो उधर जो ऑफिसर है वो उन लोग हमारा बहुत इज्जत करता था। तो जब हम बोलते इसके मैडम का जो काम है, मैडम का काम है, उन लोग ना देख के उसको साइन कर देते। तो देखा आपने किस तरह से दलाल काम पर लगे हुए हैं और बांग्लादेशी नागरिकों को हिंदुस्तानी नागरिक बनाया जा रहा है। वैलिड डॉक्यूमेंट्स उन्हें प्रोवाइड कराए जा रहे हैं चंद पैसों की खातिर। यह पूरा खेल हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त शिविर बाजोरिया मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, पश्चिम बंगाल से ही आते हैं। शिशिर जी, क्या कहेंगे आप इस खुलासे को? हैरानी होती है या नहीं, इतनी आसानी से हिंदुस्तानी वैलिड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, बांग्लादेशियों को हिंदुस्तानी बनाया जा रहा है? देखिए, हैरानी तो नहीं होती है एक ही कारण से, क्योंकि हम ये देखते देखते मेरे को 3 दशक हो गया है। ये सिलसिला लगभग 1985 से चालू हुआ और ये सिलसिला चले जा रहा है। ये घुसपैठियों जो है, इनको राजनीतिक पार्टियों का ही सहयोग है, क्योंकि ये सब के सब आते हैं यहाँ पर। जो शासक दल है उसके लिए पहले वामफ्रंट से वामफ्रंट को फायदा मिलता था, अभी सत्तारूढ़ तृणमूल को मिलता है। आपको 2 चीज बताऊं, आप बहुत बढ़िया पैकेज दिखाए हैं, बहुत बढ़िया दिखाई, खुलासा की। 2 चीज बताऊं, शाहीन बाग में जो हुआ
जरा वो सब देख लीजिए, आपके टीवी फुटेज, आपके अरे चैनल। शिशिर जी, पश्चिम बंगाल की बात कीजिए ना, आप कहां शाहीन अच्छा, बाग पहुंच गए, अभी तो पश्चिम बंगाल की बात कीजिए। 1 करोड़ घुसपैठिए, 10% वोटर घुसपैठिए, ये हैरान नहीं करता आपको? कलकत्ता के करीब एकदम लगुआ हमारा शहर है, सॉल्ट लेक, जिसे हम विधाननगर कहते हैं। विधाननगर के सेंट्रल पार्क में के करीब एकदम सटा हुआ, वहां एक इनका अपना टाउनशिप बन गया है। उसके ये जो न्यू टाउन के बगल में कम से कम 50 एक मकान बने हैं। ये सब कहां से बन गए हैं अचानक? रातों रात तो मकान नहीं बनते हैं। शिशिर जी, कुछ घुसपैठियों ने यह भी कहा है कि वो बीजेपी में भी रहे हैं। फिर से दोहराइए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि स्टिंग ऑपरेशन में कुछ घुसपैठिए ये भी कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं। आप किसी और पार्टी में हैं? देखिए, ऐसा है कि हम ये दावे से बोल सकते हैं, दायित्व लेके बोल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इनमें से कोई नहीं है। हम कोई बांग्लादेशी को, घुसपैठिए को यहाँ नहीं आने देते। हमारा नीति है, जो देश की नीति है, कि हम शरणार्थी जो हैं वो जब आके यहाँ नागरिक बन जाएंगे तभी हमारे शामिल होंगे। नहीं, नीति तो है, लेकिन पता कैसे करेंगे? क्योंकि उनके पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे आपके पास हैं। तब वो तो बहुत आसानी से बनता है, सत्तारूढ़ जो चाहे वो होता है। ठीक, और ये जो पंचायत चुनाव हुआ है, ये पंचायत चुनाव हुआ है, इसमें तो वोटर ये रहे हैं। इनके तो जो कैंपेन में भी आते हैं वहां से आर्टिस्ट। ठीक है, सुजाता मंडल जी, आप बताइए, क्योंकि देखिए बीजेपी ने जो तमाम बातें कही वो तो आपने सुना, लेकिन साथ में मेरा सवाल भी आपसे यह है कि सिस्टम सब कुछ आपके हाथ में, टीएमसी के हाथ में पश्चिम बंगाल में, फिर आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है और किसके फायदे के लिए हो रहा है? देखिए, भाजपा का जो रिजल्ट हुआ है, लोग उसको एकदम फेंक के मारा है डस्टबिन में। ये रिजल्ट जो गणतंत्र का रिजल्ट है, जो पब्लिक ने रिजल्ट दिया है, वो ममता दी की उन्नयन के ऊपर दिया है। और अभिषेक बंदोपाध्याय जो नवजीवन यात्रा किया, उसमें मैन टू मैन उसका जो पब्लिक रिलेशंस किया, उसके भरोसे पे। और सुजाता मंडल जी, सवाल आपसे नतीजों पर नहीं पूछा जा रहा, सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो घुसपैठिए आ रहे हैं, जिनका आधार कार्ड तैयार हो रहा है, वोटर आईडी कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट, सब वैलिड डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे, कैसे हो रहा है? उन्नयन पे 50 लाशें गिरी। ये तो मुझे सच में जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं उसके ऊपर मेरा हंसी आ रहा है और दुख आ रहा है, समवेदना आ रहा है। आप बोलिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या करता है और बॉर्डर का सिक्योरिटी फोर्स का दायित्व में कौन है? स्वराष्ट्र मंत्री कौन है? स्वराष्ट्र मंत्रक किसके हाथों में? उसके ऊपर ये हो रहा है। ये सुन के आप लोगों का हंसी नहीं आ रहा है? भाजपा है केंद्रीय सरकार में और उसका हाथ में स्वराष्ट्र। लेकिन सुजाता जी, पश्चिम बंगाल के अंदर दलाल इतने सक्रिय क्यों हैं? उनके पास ये शक्तियां कहां से आ रही हैं कि इतनी आसानी से चंद पैसे लेकर वो पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बना दे रहे हैं? ये देखिए, एक विरोधी लोगों का अपने हार की वजह से ये हताशाजनक बात है। ये हो नहीं रहा है। और अगर होता तो 2019 लोकसभा निर्वाचन में हम लोग 18 सीट क्यों खो पाते? तो 294 विधानसभा में हम लोग जीत जाते। ठीक है, पंचायत में भी इतना सारा सीट, तो कुछ सीट तो विरोधी लोगों को मिला, तो कुछ भी नहीं मिलते। चलिए ठीक है सुजाता मंडल जी, कुछ और भी बड़े खुलासे होने बाकी है, क्योंकि आपकी तरफ से तमाम सवाल पूछे गए और कैसे बड़े आसानी से ये घुसपैठिए आ जाते, होता क्या है, कैसे पूरा जो सिस्टम है वो काम कर रहे हैं घुसपैठियों के लिए, ये भी हम आपको दिखाएंगे, जो कि खुलासे आगे करने वाले। आप बने रहिए। आप देखिए, घुसपैठियों को भारतीय नागरिक बनाने के इस खेल में राजनीतिक दलों का भी पूरा संरक्षण है। कैसे, ये आप रिपोर्ट देखिए। मैडम टीएमसी की है, क्या नाम है आपका? अनिमा मंडल। काउंसिलर तो वो एफिडेविट देती होगी ना कि हाँ हम इनको जानते हैं। हाँ, और हम इसको जानता है ऐसा बोल के तभी तो होगा। ये पेपर्स ऑफिसर को जमा पड़ता है। जो ऑफिसर को सेटिंग रहेगा, ऑफिसर ज्यादा देखता नहीं है, ज्यादा। अच्छा, सर हमारा अब उसमें वो सेटिंग होता होगा कि इतना परसेंटेज आपका। उन लोग पेपर ज्यादा देखेगा नहीं। हाँ, ठीक है करके सिग्नेचर कर देगा, हो जाएगा। पॉलिटिक्स में रहते हैं। हाँ, आप किस पार्टी से? टीएमसी में था। अभी टीएमसी में था, जब हमारा जो मैडम था जिससे घूम रहा था, वो बोल रहा बीजेपी कर रहा है। लेकिन हमारा जो टीएमसी का जो लीडर है वो बोल रहा है वो किधर जाता है, कहाँ करता है, क्या करता है कि नहीं करते, सारा बात तो हमको बताओ।
हम नहीं बता, इसका चक्कर में हमको बचा दिया। इन लोग का बेचारे का अब ये पॉलिटिक्स में होंगे, पहले जो भी होगा लोकल पॉलिटिक्स तो बहुत बुरा होता है भाई, और वो भी गांव का पॉलिटिक्स तो बहुत बुरा होता है। ये सिर्फ आप ही के यहाँ नहीं है, कहीं भी आप चले जाइएगा तो लोकल पॉलिटिक्स जो होता है वो बड़ा बुरा होता है। अपना घर में होता है, हो सकता हो कि ये टीएमसी में होंगे, इनके छोटे वाले भाई होंगे कोई किसी और पार्टी में। 4 भाई, एक बीजेपी खड़ा है, टीएमसी खड़ा है, बताओ इसको इन लोग को माँ बाप कहाँ से देगा वो? पहले आप किस पार्टी में थे? मैं जब शुरू किया भारतीय जनता पार्टी शुरू किया, पहले कोई पार्टी किया, आगे में कोई पार्टी नहीं किया। मैंने शुरू तो भारतीय जनता पार्टी से किया। अच्छा, आधार कार्ड जब आप ही का बना था? हाँ। और वोटर ID कार्ड? हाँ। और नाम आप ही का कटा? नाम क्यों कट गया? नाम कट गया, मैं भारतीय जनता पार्टी करता हूँ, इधर का शासक दल है तृणमूल पार्टी, TMC। अच्छा। पार्टी मेरे से बहुत ताकतवर है, और काट दिया। तो पैसा भी दिया आप, जब 10,000 पैसा दिया? 10,000 दिया खाली एक वोटर ID कार्ड बनाने का। तो देखिए, आपने देखा TV9 भारतवर्ष का ये स्टिंग ऑपरेशन, और जो खुलासा हुआ है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। सबसे बड़ा सवाल हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, तो ये नजर आता है कि देश की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। नहीं, ये रिपोर्ट जो TV9 की दिख रही, इसको देखने के बाद तो लग रहा है कि हम सब कुछ सचमुच उनके रहमो करम पर ही। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, अभी तृणमूल कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं कि अगर ये सब होता तो हमारे 18 सांसद क्यों, यानी 18 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के जीत गए वो भी न जीत पाते। वो कह रही हैं कि पंचायत में जो कुछ सीटें जीत गई भाजपा या लेफ्ट या कांग्रेस, वो भी क्यों जीत पाते। इसका मतलब आप समझिए, तृणमूल कांग्रेस जो सत्ताधारी पार्टी है राज्य में, वो 1 इंच किसी को गुंजाइश नहीं देना चाहती। और यही शायद वजह है कि उनको इस तरह की घुसपैठियों की समस्या पर शायद ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उनको लगता है कि कोई बात नहीं, ये आकर अगर हमारे वोटर बन रहे हैं, हमारे हिस्से बन जा रहे हैं, तो हमें इसमें कहां मुश्किल होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर BSF की भी जवाबदेही बनती है, क्योंकि ये सारा का सारा इंटरनेशनल बॉर्डर का मसला है। हमारे और बांग्लादेश के बीच में बहुत खुली सीमा है। हम वहां ट्रेन चला रहे हैं, हम वहां के जरिए जलमार्ग से कर रहे हैं, सड़क से भी कोशिश है। और अगर उसके बीच में इस तरह के अवैध घुसपैठ के किस्से आएंगे तो वो डराते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जी बिल्कुल, और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बड़ा प्रश्न है। शिशिर बाजोरिया जी, मेरा सवाल आपसे यह है, देखिए पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, हालांकि और राज्यों के साथ भी लगती है, और यहां पर किस तरह से BSF के अंतर्गत पूरी सुरक्षा आती है, सवाल TMC की तरफ से ही पूछा गया। तो क्या यह आपको नहीं लगता कि वाकई में यह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ही बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, और इसे उतनी ही गंभीरता से लेना चाहिए कि आखिर घुसपैठ कैसे हो रही है, पहले इसको बंद किया जाना जरूरी है। बहुत सही सवाल है। हाँ। ये राष्ट्र सुरक्षा के संग खिलवाड़ हो रहा है। हाँ। इसमें दो बातें मैं बोलता हूँ। हमारी मुख्यमंत्री महोदया, वो हमारी भी मुख्यमंत्री, हमें मानती नहीं है हम लोगों को, क्योंकि हम विपक्ष के हैं, बट हमारी भी मुख्यमंत्री हैं। वो सीधा सीधा बोलती हैं कि BSF का नहीं सुनोगे। अपने पुलिस को वो हिदायत देती है कि BSF का कोई हो तो पकड़ लो। जब BSF का दायरा बढ़ा तो प्रतिवाद कौन करा? हमारे मुख्यमंत्री ने किया। और दूसरा, जो यहाँ हमारी बहन बैठी है तृणमूल से, उनका जो आप मानस देख लीजिए कि ये जीते कैसे। ये बांग्लादेशी आग नहीं आते तो क्या होता? अरे दीदी, आप अपना सोच तो बदलो। आप BSF करते हो। आप जो बोल रहे हो 18 सीट कैसे जीते, हम 11,000 पंचायत में हम जीते हैं, वो कैसे जीते आप पूछते हो? नहीं शिशिर जी, लेकिन आप तो ये बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि दीदी की सरकार है पश्चिम बंगाल में, और TMC की सरकार BSF को अपना काम ठीक ढंग से नहीं करने दे रही है, ये कह रहे हैं आप? जी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी मुख्यमंत्री महोदया बोलती है कि BSF के लोगों को पकड़ो। अपने पुलिस को ये आदेश देती हैं। वो तो चाहती है कि यहाँ एक गृह युद्ध लग जाए। BSF की तरफ से कभी इसकी आधिकारिक शिकायत हुई है क्या, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं? ये इस पे टिप्पणी करना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि ये मेरे को नहीं पता। नहीं समीर जी, ये हमारी मुख्यमंत्री महोदया जो बोलती है, वो तो जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में पब्लिक डोमेन में बोलती है।
नहीं, लेकिन देखिए आपने बहुत गंभीर और बहुत ही बड़ी बात कही है जो आप आरोप लगा रहे हैं कि बीएसएफ के लोगों को पकड़ो। ये सब कुछ अगर हो रहा है तो जाहिर सी बात है इस पर एक्शन भी होना चाहिए केंद्र की तरफ से, या फिर वहां पर कोई बात रखी गई आपकी तरफ से जो बीजेपी की स्टेट इकाई है? इसके बाद क्या हुआ है कि जो बॉर्डर से जो बीएसएफ का जितना दायरा था वो बढ़ाया गया। जिस दिन बढ़ाया गया, प्रतिवाद में बैठा कौन? हमारे मुख्यमंत्री। वो नहीं चाहती है यहाँ पर कोई भी चीज। चलिए ठीक है, आप वही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं। सुजाता मंडल जी, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर तो बहुत गंभीर मामला है ये। क्या आप लोगों की सरकार में के संज्ञान में ऐसा कोई मामला आया जिसका जिक्र कर रहे हैं? शिशिर जी देखिए, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जब इलेक्शन आता है और भाजपा हार जाता है, बहुत बड़ी बहुमत से हार जाता है, तब हताशा से वो टीएमसी के ऊपर ऐसे बहुत खराब आरोप। नहीं, कौन हार जाता है कौन जीत जाता है? सुजाता जी, एक पल के लिए आप इसको साइड रख सकती हैं क्या? सुजाता जी, क्या आपको ये बात परेशान नहीं करती कि जिन चुनावों में अभी आप भी जीत कर आई हैं, आपकी पार्टी और तमाम पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स जो हैं उनके जीत के आए हैं, पश्चिम बंगाल के कुल 10% वोटर बांग्लादेशी हैं, वो भारत के नागरिक ही नहीं हैं। ये बात आपको परेशान नहीं करती? देखिए, अगर वो लोग घुसपैठिया है और मतलब गैर कानूनी से घुस गया है तो स्वराष्ट्र मंत्री क्यों नहीं व्यवस्था ले रहा है? सिर्फ ममता जी की सरकार को बदनाम कर रखने के लिए और अपना बड़ी बहुमत से हारने के लिए वो भाजपा ये सब आरोप लगा रहा है। अगर सच में बांग्लादेश से बहुत सारा लोग मतलब गैर कानूनी से घुस गया तो क्यों स्वराष्ट्र मंत्री से व्यवस्था लेके उन लोगों को देश से बाहर नहीं कर रहे हैं? प्रमाण से बात कीजिए। नहीं, सच में अगर ऐसा हो रहा है, अगर मगर का कोई सवाल अब बचा रह गया है क्या इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद? सुजाता जी, अब तो सब कुछ आपके आंखों के सामने है। देखिए, कोई लोग तो हमारा ममता दी को सरकार को बदनाम करने के लिए भी तो सजा के भी करता है। अगर सच में इतना बहुत बड़ी मतलब प्रमाण से कुछ है तो व्यवस्था क्यों नहीं ले रहा है? स्वराष्ट्र मंत्री किसके डिपार्टमेंट में है? कौन चला रहा है? कौन और किसका पार्टी के सरकार में है? और पश्चिम बंगाल तो देश का एक हिस्सा है, ये तो देश का बाहर का हिस्सा नहीं है। ठीक है, जो स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया गया वो आपने देख लिया, आप फिर भी मानने को तैयार नहीं है। गौतम लाहिड़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पश्चिम बंगाल को बखूबी समझते हैं। लाहिड़ी साहब, किस तरह से आप स्टिंग ऑपरेशन में जो बातें निकलकर सामने आती हैं उसको देखते हैं? खास बात जो बात समझ में आती है वो ये कि ज्यादातर जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो नदी के रास्ते पश्चिम बंगाल की सीमा में दाखिल हो रहे हैं, भारतीय सीमा में दाखिल हो रहे हैं। इतनी आसानी से चल कैसे रहा है ये सब कुछ? देखिए, बहुत दिन से शिकायत तो है, लेकिन बात यह है कि सबसे पहले TV9 का धन्यवाद, ये एक सबूत आज आप जनता के सामने पेश कर दिया है। अभी जो घुसपैठिया दिखाई दे रहा है टीवी में, इनको तुरंत जो प्रशासन है उसको हिरासत में लेना चाहिए। अगर वो बांग्लादेशी साबित होता है तुरंत उसको डिपोर्ट किया जा सकता है। ये तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए। दूसरी बात, ये बात सही है कि अभी बीएसएफ का दायरा भी बढ़ाया गया था, बीएसएफ बहुत दूर तक अंतर तक जा सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश का पहले जो स्थिति था आज स्थिति वो नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि बहुत लोग आ चुके हैं। अब देखिए, पहले तो पता करना है कौन आ रहा है, हिंदू आ रहा है ना मुस्लिम आ रहा है, क्योंकि हिंदू अगर आ रहा है, भारत सरकार का नीति है उनको नागरिकत्व दिया जाएगा, इसलिए सीए कानून पास किया था कि बांग्लादेश से अगर कोई हिंदू आते हैं उसको नागरिक बनाया जाएगा, लेकिन अभी वो लागू नहीं हुआ है क्योंकि रूल्स बना नहीं है। सर, और ये तो तरीका भी अवैध है ना, ये तो अवैध तरीके से आ रहे हैं। अवैध तरीके से आएगा क्योंकि खुले सीमाना है, और बात है सीमा है। दूसरी बात है कि राज्य प्रशासन के अगर कोई लापरवाही, बात सही है कि केंद्रीय बल जो है जो सीमा पे जो तैनात है जी, कुछ दिन पहले तो गाय तस्करी में एक बीएसएफ कमांडेंट को अरेस्ट किया गया था, वो केंद्रीय गृह मंत्रालय उसको सस्पेंड भी किया है जी। और एक उम्मीदवार को मिला था जो कोर्ट में साबित हो गया था वो बांग्लादेशी नागरिक सिटीजन है, उसको जीत गया था पिछले जो म्यूनिसिपैलिटी चुनाव में, उसके ऊपर बहुत हंगामा हुआ था बंगाल में। तो ये जो समस्या है, समस्या मेरे ख्याल में राज्य प्रशासन और केंद्रीय गृह मंत्रालय दोनों मिलके इसके सुलझाना चाहिए, दोनों को मिलकर काम करना होगा और इस पर एक्शन लेना होगा, करना चाहिए। ठीक है सर, और इस पर हम जवाब भी लेंगे सुजाता मंडल और शिशिर बिपरजॉय से भी। लेकिन आइए इससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे घुसपैठिए सीमा पार से आते हैं और वोटिंग करते हैं। आप देखिए कैसे सब कुछ होता है। अच्छा हसन भाई, एक चीज और बताओ कि बहुत सारे ऐसे भी तो लोग होंगे जो बांग्लादेश में रहते हैं लेकिन वोटर आईडी कार्ड यहाँ बना लिए हैं, हाँ, और इलेक्शन के टाइम आते हैं और वोट देकर के फिर चले जाते हैं।
कितने परसेंटेज होंगे इतने? इससे बोलना मुश्किल है। ये कितना दिन पहले आता है ये लोग वोट करने? 6 महीना बाद एक बार हियरिंग होता है। नहीं, ये जो वोट के समय जो आते हैं वोटिंग करके और फिर चले जाते हैं, मतलब आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड इंडिया का भी बना हुआ है और बांग्लादेश का भी उनके पास। जब इधर इलेक्शन होगा तब आएगा हम लोग। मतलब सेम डेट पे आते हैं, दलाल के थ्रू आते हैं या पासपोर्ट से आते हैं? किसी कोई पासपोर्ट में आता है, कोई दलाल का मार्फत से आता है। तो भाई दलाल के मार्फत से क्यों आएगा, आप ही बताओ ना। हम आपको वोट देना है, हमें क्या फायदा होगा? हम बांग्लादेश से आएंगे, पैसा खर्चा करके आएंगे। जो वोट दिया है ना उसका वोट जिंदा रहा। अच्छा, वो जिंदा है। आईडी कार्ड है, अच्छा। वो आईडी कार्ड जब वोट बनाया उसका मतलब नया जो लिस्ट बना वोटर लिस्ट में उसका पहले नाम आएगा जहाँ इसने वोट दिया। अब अगर वोट नहीं देगा तो एक वोट अगर नहीं दिया तो उसमें डिमांड कम हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टी को तो फायदा है ना, उनकी मदद करती है, उन्हीं को करता होगा ना। और जो इलेक्शन में खड़ा रहता है जहाँ तुम हमारा वोट दो, वो भी थोड़ा हेल्प करता है। बॉर्डर से इधर पार करके आते हैं वोट देने के लिए, किसके ज्यादा टीएमसी ज्यादा? उधर कोई पार्टी में कोई सीपीएम बोलो, बीजेपी बोलो, टीएमसी बोलो, उधर पार्टी का कोई आदमी नहीं है। उधर दलाल से पार होता है, जब इधर आता है तब उन लोग सीपीएम हो, बीजेपी हो, टीएमसी हो, ये उस टाइम हेल्प करता है। वोट के लिए कह रहा हूँ, वोट के लिए जो लोग आते हैं डालने, किसी पार्टी को डालते होंगे ना। हाँ, उन लोग जब इधर पहुंचेगा उसको बाद उसका तो देखो वो जाते हो, वो जाते हो मैं, इसको क्या होगा, वो अपना होगा कि हम आपको मदद कर रहे हैं भैया, तो आप मेरी क्या मदद करोगे। ये आदान प्रदान होता होगा। ये बात ऐसा होगा। अब उसके देखो खाली आईडी बना है उसका, वोटर आईडी बना है, ठीक है। तुमको इधर आया बांग्लादेश से आके तुमको इधर वोट दिया है, फिर उसका खाली आईडी बना है और भी बाकी से डॉक्यूमेंट्स है उसका पास नहीं है। फिर वो बोलेगा देखो इतना लंबा वोट देने के लिए आता है तुम्हारा पास, फिर हमारा ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स तुमको करके देना पड़ेगा, फिर वो उसका मजबूरी करके देना ही पड़ेगा। इलेक्शन ज्यादा हम लोग का ज्यादा वैल्यू है। लोकसभा विधानसभा हम लोग की इतना हाई नहीं है, जो जीतेगा। तो देखिए कितनी आसानी से वोटर कार्ड बन जाता है और घुसपैठिए हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल होते हैं। पश्चिम बंगाल में जब कोई भी चुनाव होता है तो वोट देते हैं और बड़ी आसानी से फिर सरहद पार करके बांग्लादेश पहुंच जाते हैं। हैरान करता है ये सब कुछ करोना। बिल्कुल, और आइए अब आपको यह बताते हैं कि घुसपैठियों के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चुटकियों में बन जाते हैं और इन्हें फायदा क्या होता है। पहले आप ये जानिए कि वोट देने से जो घुसपैठिए आते हैं बांग्लादेश से, उनको फायदा क्या होता है। इंडिया के दस्तावेज अपडेटेड रहते हैं इनके बाकायदा। अगर ये लोग वोट देते हैं, और आपने सुना 6-6 महीने में ये लोग आते हैं। बिल्कुल, और यहां की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो मदद करती हैं। ये कितनी हैरानी वाली बात है। आप अंदाजा लगाइए कि यह समस्या कितनी गंभीर है, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। पंचायत इलेक्शन में इनकी ज्यादा डिमांड होती है, यह भी हमारे स्टिंग ऑपरेशन में पता चला। और देखिए, वोट के बदले दूसरे डॉक्यूमेंट्स बनाकर दिए जाते हैं, दूसरे वैलिड डॉक्यूमेंट्स, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। और इसका इस्तेमाल तो यहां तक आप देखिए रोजगार तक, देखिए भारत में रोजगार मिल जाता है, नौकरी तक ये लोग हासिल कर लेते हैं। ये जो हालात है वो इस वक्त गंभीर बने, लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि जिसकी सरकार पश्चिम बंगाल में है वो लगातार इसका दोषारोपण केंद्रीय बल पर कर रहे हैं और तमाम जो दूसरी वजह उनको गिनाया जा रहा है। लेकिन जो लोग आ गए हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्या होगा, ये नहीं कहा जा रहा। अब देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर TV9 पर घुसपैठियों के खुलासे पर बीजेपी का बयान। सांसद रहते हुए ममता खुद उठाती थी घुसपैठ का मुद्दा, सीएम बनने के बाद तुष्टिकरण करने लगी। ये बीजेपी का बयान। सारे घुसपैठिए टीएमसी के वोटर, ये अमित मालवीय की तरफ से कहा गया। बंगाल बीजेपी के सह प्रभारी है अमित मालवीय, और उनका ये बयान। बंगाल में घुसपैठियों के मुद्दे पर TV9 भारतवर्ष के ऑपरेशन के बाद बंगाल के को इंचार्ज और सह प्रभारी हमारे साथ हैं अमित मालवीय, उनसे बात करते हैं। अमित जी, आज TV9 भारतवर्ष ने एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया है, उसमें ये सामने आया है कि जो घुसपैठिए बंगाल से आते हैं उनको कोई और नहीं बल्कि टीएमसी के लोग ही फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं, उनको तमाम सुविधाएं मुहैया कराते हैं जिससे वो यहाँ के नागरिक बने, यहाँ के वोटर बने। बांग्लादेश से घुसपैठियों का सिलसिला काफ़ी पुराना है। जब ममता बनर्जी सांसद थीं
तो उन्होंने इस विषय को खुद संसद में उठाया था। बाद में जब वो मुख्यमंत्री बन गई और मुसलमानों के वोट पर उनकी सरकार सत्ता में चुनकर आई, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए थे, उसके बाद से ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कर दी है। और स्वाभाविक है कि ये सारे लोग आज टीएमसी को वोट देते हैं, क्योंकि टीएमसी का उनको संरक्षण प्राप्त है। आपकी रिपोर्ट में भी इस बात को दिखाया गया है। इसमें जो एक बात आई है सामने, ये कि वो चुनाव में आते हैं, वोट डालते हैं और फिर वापस चले जाते हैं बांग्लादेश। ये एक ट्रेंड देखने को मिला है। पूरे देश में लगभग 15,000 किलोमीटर से अधिक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है और पश्चिम बंगाल में 2,000 से अधिक किलोमीटर लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ में है। किसी भी अन्य प्रदेश में वहाँ के मुख्यमंत्री बीएसएफ को लेकर कभी भी बयान नहीं देते, टिप्पणियां नहीं करते, क्योंकि वो देश की आंतरिक सुरक्षा का विषय है। सिर्फ बंगाल में ममता बनर्जी लगातार बीएसएफ को आड़े लेते रहती हैं। वो इसलिए क्योंकि जो घुसपैठिए आते हैं वो उनके वोट बैंक हैं और बीएसएफ की चौकसी से उनकी राजनीति में उनके वोट बैंक पर सेंध लगती है। तो देखिए, टीवी9 भारतवर्ष के इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद बीजेपी की तरफ से बहुत गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। टीएमसी पर सीधा आरोप लगाते हुए अमित मालवीय नजर आ रहे हैं। सुजाता मंडल जी सीधे सीधे वो ये कह रहे हैं कि टीएमसी लगातार घुसपैठियों की मदद कर रही है और ये घुसपैठिए जो बांग्लादेश से हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल होते हैं वो पश्चिम बंगाल में आपकी पार्टी को वोट करते हैं, इसलिए आपकी सरकार कुछ नहीं करती। जवाब दीजिए। देखिए, मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई किसी के ऊपर हार की वजह से, हताशा से बदनामी दे रहा है तो मुझे बोलने का लिए और समय नष्ट नहीं करना है। और मैं ये मानती हूँ कि आप लोग जो बंगाल के लिए जानते नहीं है, वो आप पहले बंगाल को जानिए। बंगाल में ममता दीदी इतना काम करता है ना, उन्नयन करता है। जो लोग पहले सीएम के जमाने में खाने को नहीं मिलते, उन लोगों के पेट नहीं। सुजाता मंडल जी, एक बार फिर से आप नतीजों पर आ गए पंचायत चुनाव के। ये तो सारी बातें देखिए ऑन कैमरा, जो सब कुछ रिकॉर्ड हुआ हमारे स्टिंग ऑपरेशन में, उसमें बताया जा रहा है। आपके पास फिर आएंगे, लेकिन इस बीच हर्षवर्धन जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि आप देखिए, सुजाता मंडल जी से लगातार जब सवाल पूछा जा रहा है वो रिजल्ट पर आ रहे हैं कि ये रिजल्ट में जिस तरह से टीएमसी की जीत हुई है उसकी वजह से सब बदनाम करने के लिए हो रहा है। आपको नहीं लग रहा कि जो असल मुद्दा है, जो रूट कॉज है, जो दिक्कत है, उस पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है? नहीं, निश्चित तौर पर यह कोशिश हो रही है। और जब बीएसएफ का दायरा 50 किलोमीटर तक किया गया था तो सबसे ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया ममता बनर्जी ने दी थी। ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया था कि पश्चिम बंगाल के गांव वालों को बीएसएफ के जवान परेशान कर रहे हैं। अब ये कितनी खतरनाक बात है, अगर राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह की बात करेगा, वो अपने पुलिस वालों को कहता है कि आप बीएसएफ के साथ कोऑपरेट मत कीजिए, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर है, खास करके भारत का जो हिस्सा रहा पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनके साथ जो बॉर्डर है उसको इतनी आसानी से हम न तो बंद कर सकते हैं अभी, न सारे पे फेंसिंग हो पाई है, न होती रही है पहले, इधर तो फिर भी बहुत तेज काम हुआ। ऐसे में अगर जो स्टेट पुलिस होती है, अगर उसका कोऑपरेशन नहीं होगा, उसके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो स्थितियां बेहद खतरनाक होती हैं। और बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आते हैं, वो हमने कई बार वहां के धरना प्रदर्शन में, कई बार वहां की जो राजनीतिक स्थिति होती है उसमें हमने देखा है कि उनका हिस्सा दिखता है। और अब तो वो देश की राजधानी दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंच गए, जिनका पता लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। सवाल यह है कि क्या यहां भी जाकर फुल स्टॉप लगेगा या इस तरह से एक और खुलासा चैनल पर आएगा, दिखेगा और फिर हम उसकी बात भूल जाएंगे। बिल्कुल। सुजाता मंडल जी, कम से कम जो स्टिंग ऑपरेशन में बातें निकलकर सामने आई हैं, किस बड़े पैमाने पर यह गोरख धंधा, यह फर्जीवाड़ा चल रहा है, यह सामने आया है। इसके बाद अब आपकी सरकार का रुख क्या होगा? कैसे आप जांच करेंगी? कैसे ऐसे दलालों को पकड़ा जाएगा? कैसे ये घुसपैठ बंद करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, वाशिंगटन डीसी में आप अगर मेरे ऊपर वीडियो करके बोल देंगे कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया, तो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गई मैं। तो ये सब लोग तो कोई हमारा सरकार को झूठा मतलब बोलने के लिए भी तो कर। अरे क्या बात कर रही हैं? सुजाता जी तक लग रहा है हमारी आवाज भी ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए जो बात आपने कही शायद हर्षवर्धन जी वो ठीक से सुन भी नहीं पाई, मुझे तो ऐसा लगा। नहीं, बहुत विचित्र तरीके की प्रतिक्रिया दी उन्होंने। उन्होंने कहा कि ऐसे कोई टीवी पर बोल दे तो क्या, वो स्टिंग में बोल दे तो क्या अमेरिका का राष्ट्रपति जाएगा? अरे ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है।
ये बंगाल में किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस रहे हैं उसका मसला है, और बाकायदा रिपोर्टर के सामने वो बता रहा है कि हम इस तरह से आते हैं। बिल्कुल सही बात है गौतम लाड़ी जी, सवाल यहां पर यही है कि अब इस मामले में क्या होना चाहिए, क्योंकि ये गोरख धंधा चल रहा है, इसके बारे में बहुत बातें हुई इससे पहले भी, लेकिन अब सबूत हमारे सामने। बात बिल्कुल सही। और आपको ये तो जो स्थानीय प्रशासन है, जिस एरिया से हुआ है उस क्षेत्र का जो आधिकारिक रूप में जो है जिला प्रशासन जो है, उसको तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, उसको बीएसएफ का हाथ में हैंड ओवर कर देना चाहिए। अगर ये स्वीकार कर रहा है कि मैं बांग्लादेशी हूँ, मेरे को इसलिए चुनाव के लिए आ गया हूँ, ये तो बहुत ही खुलासा अगर कर रहा है तो इसको इमीडिएटली तो गिरफ्तार करना चाहिए। गिरफ्तार करके प्रशासन को मदद भी करना चाहिए कि ये जांच करे कि ये सही है ना कि गलत है, उसके बाद तो बात कर सकते। लेकिन उसके लिए ये जरूरी है ना कि ममता सरकार इस पूरे खुलासे को गंभीरता से ले। जिला प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, तुरंत कार्रवाई करके इसको अरेस्ट करके बीएसएफ के हाथ में देना चाहिए। और एक प्रोसेस है हमारा, एक ट्राइब्यूनल होता है जिसमें विचार होता है, कोई विदेशी नागरिक अगर आ जाते हैं। बिल्कुल। और लहरी जी, ताज्जुब भी इसी बात का है कि कम से कम इतना ही कह दिया जाता टीएमसी की तरफ से कि हाँ, इस पूरे मामले की हम जांच करेंगे और इसकी तह तक जाएंगे, जो गलत होगा उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा। तो हैरान करने वाली बात क्या है, ये आप देखिए कि कैसे चुटकियों में घुसपैठियों के कास्ट सर्टिफिकेट बन जाते हैं। खुलासे का एक और वीडियो आपको हम दिखाने जा रहे हैं जो आपको वाकई में सोचने पर मजबूर करेगा। आप देखिए। ओबीसी का क्या कहानी है? ओबीसी मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, आप जो कौन कास्ट का आदमी है वो आपका सर्टिफिकेट। आप हिंदू है तो आपका तो हिंदू, आप बोलने से तो हिंदू नहीं होगा, नाम से भी हिंदू नहीं होगा। आपका कास्ट मतलब आप कौन कास्ट है? बरादरी जिसको कहा जाए ना, बरादरी जो होगा। हम हिंदू है, हम मुस्लिम है, हम बोला मुस्लिम है, बोलने से तो नहीं होता है, नाम से भी आदमी को पता नहीं चलता। नाम में क्या है? अहमद लिख दिया, शेख लिख दिया, हुसैन लिख दिया, नाम से अनवर लिख दिया, उससे क्या फर्क? तो मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, आप कौन कास्ट का आदमी है इसको बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। ओबीसी, एससी, एसटी, हायर कास्ट, कास्ट अलग अलग रहते हैं। तो इन लोगों का भी तो कास्ट में आता फायदा मिल रहा है लोगों को। सबसे ज्यादा फायदा मिलता है एससी का। एससी का तो देखिए, एससी तो एससी इन लोगों का बनता नहीं हो, बांग्लादेशियों का तो एससी नहीं बनता हो, बनता है मतलब जो कास्ट है वही कास्ट पे आदमी को बनेगा। हाँ, बन जाता है। हाँ, बन जाता है। हाँ, उसका क्या खर्चा आता है? खर्चा तो दूर की बात है, उसको बहुत पेपर्स बहुत लगते हैं। ऑफिस में जाएगा तो कोई खर्चा नहीं होगा, ऑफिस में जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, ऑफिस से कोई खर्चा नहीं होगा। ऐसे नहीं जब 2 लाख जगह 4 लाख दे दो आपको हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। एक बात है, उधर ऑफिस में जाएगा तो आपको फुल डॉक्यूमेंट्स है, एक डॉक्यूमेंट्स का अगर कोई प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा तो आपको नहीं होगा, आपका दोबारा वापस दे दो। इसलिए तो इन लोग को आने का जरूरत है। वही ना, क्या अंदाजा क्या लगता होगा उसको? हम लोग पेपर बना देता है, ठीक है, कितना लगता होगा आदमी को? वही तो बोल रहा, आदमी देख क्या। तो आपने देखा बांग्लादेशी घुसपैठियों का हिंदुस्तानी जाति प्रमाण पत्र भी कितना आसानी से बन रहा है। दलाल साफ तौर पर बता रहा है, समझाते हुए कि ओबीसी बनोगे तो कितने फायदे मिलेंगे, एससी एसटी बनोगे तो कितने फायदे मिलेंगे। घुसपैठ का ये पूरा इकोसिस्टम प्रॉफिट लॉस के सिद्धांत पर काम करता है। दरअसल कम मजदूरी में काम करने वाले ये बांग्लादेशी घुसपैठिए कुछ लोगों के लिए बड़े काम के साबित होते हैं। बिल्कुल। और कैसे ये होता है ये देखिए। अच्छा, लेबर किस्म के जो बांग्लादेशी आते हैं तो हम लोग में पैसे पे आ जाते हैं, तो हम लोग उनको बुलाते हैं। हमारा कंपनी में अभी 4 आदमी है। 4 आदमी का तो अभी डॉक्यूमेंट बनाना है। हाँ, 4 आदमी है। अभी उसको बाहर ज्यादा जा नहीं सकेगा। नहीं, वो तो जाता ही नहीं है ना। हाँ, क्योंकि बाहर जाएगा तो पकड़ेगा, तो उसको इमीडिएटली आईडी बना सकता है। तो पुलिस का बाप देख के उसको पता नहीं चलेगा। उसका कितना खर्चा आएगा? उसका कितना 6000। मतलब ओरिजिनल वोटर, ओरिजिनल वही ओरिजिनल होगा, खाली मतलब जब इलेक्शन हो, जब अपना वोटर लिस्ट आएगा, वही वोटर लिस्ट ऑलरेडी नाम उठा देगा, बस आईडी वही रहेगा, खाली नाम उठा देगा वोटर लिस्ट। इंटरनेट में भी पूरा वही शो करेगा। वही शो करेगा। बढ़िया, नहीं समझे? तो अभी हाँ समझ गए। मतलब किसी और का होगा। अभी उसका नाम जो नाम है, हाँ, उसका नाम जितना नाम है, उसका एड्रेस है, वही देके हम बना देगा। ठीक है। फिर जब वोटर लिस्ट निकलेगा, वोटर लिस्ट में तब उसका वही एड्रेस आ जाएगा।
अच्छा वो original बन जाएगा। आप वो वाला हो जाएगा। हाँ वही आईडी, वो आईडी खराब नहीं होगा, वही आईडी से बना देगा, लेकिन वो आईडी का प्रूफ मेरे पास तो है। हाँ उस सब तो ऐसा रहेगा ही, तो डॉक्यूमेंट्स में उसके पास कुछ नहीं, खाली फोटो में फोटो और नाम।